नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बार फिर इंफॉर्मेशन देने आ गया हूँ कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे जो वीडियो बन रहे हैं, सिर्फ उनके कॉन्टेक्स्ट में उनका रिप्लाई करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इंफॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ग्रुप्स में डालें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं। दोस्तों, जो लोग बात कर रहे थे कि सेकंड लिस्ट की बात कर रहे थे कि सेकंड लिस्ट, और बात कर रहे थे कि ओपन की 60 तक जाएगी, किसी ने 59 तक बता रखी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, देख सकते हो आप। और सभी के सभी बोल रहे हैं, कोई कह रहा है 61 जाएगी, कोई कह रहा है 62 जाएगी, कोई कह रहा है 59 तक जाएगी, और कोई कह रहा है 60 तक जाएगी। दोस्तों, आज मैंने भी बहुत सारे चैनल देखे हैं और अलग अलग कैटेगरी के, तो आप समझ ही सकते हो कितने डाउन बता रहे होंगे वो कट ऑफ। तो दोस्तों, बात क्या है कि वो बात कर रहे थे कि एक यूट्यूब चैनल सुना था, वो बोल रहे थे कि स्क्रूटनी के लिए तो डेफिनेटली 60 तक कैंडिडेट बुलाएंगे, वो ये अदर यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं। बट ये नहीं बता सकते कि हम सिलेक्शन कहाँ तक होगा। तो दोस्तों, आपको सिलेक्शन चाहिए या सिर्फ स्क्रूटनी ही करवानी है आपने? तो दोस्तों, जो डाटा है, जो एनालिसिस किया हुआ ग्रुप में, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, पिछले की वीडियो, लगभग 2-3 महीने की पुरानी वीडियो, वो आप देख सकते हो। उसमें सारा का सारा एनालिसिस किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग ही फाइनल कट ऑफ लिस्ट जाने वाली है। दोस्तों, 65 तक जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं, वो 65 तक ही रहेंगे। इससे एक नंबर अप जाएगी, कहने का मतलब 66 कट ऑफ जा सकती है। 65 मुश्किल है, 65 भी, 66 और 65 मुझे लग रहा है। बट इससे कम जानी तो इम्पॉसिबल है। दोस्तों, जो लोग बात कर रहे हैं कि 60 तक चले जाएगी विद ग्रेजुएशन, दोस्तों बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, कल तक तो सारे यूट्यूब चैनल ये लगे हुए थे और आज दोपहर तक काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल ये बोल रहे थे कि सेकंड लिस्ट आने वाली है, सेकंड लिस्ट आने वाली है। धीरे धीरे ये लोग कहने लगे कि सेकंड लिस्ट के लिए अभी काम है, थोड़ा टाइम बाद आएगी, बट आएगी ज़रूर। ठीक है। आज क्या, अब मैंने आज डिपार्टमेंट से बात की है, तो वो बोल रहे हैं कि सेकंड लिस्ट वगैरह अभी कुछ भी नहीं आना है। कोई भी लिस्ट जो तैयार की गई हैं, पहले स्क्रूटनी हो चुकी है, सिर्फ उन्हीं पे काम चल रहा है। उन्हीं की ही जो आनी है, उन्हीं की लिस्ट आनी है, चाहे मेरिट लिस्ट आनी है, जो जिसको बोलते हैं प्रोविजनल लिस्ट, सिर्फ वही आएगी। और उसके बाद बोल रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आएंगी, उसके बाद आएंगी। तो दोस्तों, इतनी सीट्स बचेंगी ही नहीं कि सेकंड लिस्ट आए। हाँ, अगर सेकंड लिस्ट आएगी तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, 100 और 200 कैंडिडेट जनों की आएगी हर कैटेगरी में। हर कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 100 या 200 जने बुलाए जाएंगे, सेकंड लिस्ट 200 जनों की। फिर थर्ड लिस्ट 60 से 70 जनों की। अगर ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लिस्ट भी आएगी, सेकंड लिस्ट भी आएगी, थर्ड लिस्ट भी आएगी, तो मैं आपको बता दूं ऐसे ही आएगी। कहीं ये सोच के मत बैठ जाना कि क्योंकि एक नंबर पे 500 कैंडिडेट है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सोचो कि 3-3, 4-4, 5-5 नंबर डाउन चले जाएगी कट ऑफ, तो नहीं जाएगी दोस्तों। 5 नंबर डाउन जाने का मतलब, जो 60 तक बोल रहे हैं, 5 नंबर डाउन का मतलब तो हो गया कि 2500 कैंडिडेट और बुलाए जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 कैंडिडेट की लिस्ट आ सकते हैं, 200 ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, और लिस्ट नहीं आनी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे जने बुलाए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एक मुद्दा भटकाने के लिए, सिर्फ मेन मुद्दे से भटकाने के लिए ही एक नया मुद्दा छेड़ा जा रहा है 2018 और 20 सेशन के लिए, और बार बार प्रचार किया जा रहा है कि हमें फंड दीजिए, फंड दीजिए इसके लिए। तो दोस्तों, इस फंड का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग ये EWS के लिए यूज़ करेंगे ये। तो EWS, जो EWS का मुद्दा चल रहा है दोस्तों, उसमें क्या है कि काफ़ी सारे लोग हैं यूट्यूब पे, वो बोल रहे हैं कि EWS वाले जो कैंडिडेट हैं
ओपन की सीट ले लें। दोस्तों ओपन की सीट लेने के लिए वो कैसे प्रेरित कर रहे हैं, कैसे उनका जो माइंड है वो डिवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका रिजर्व कैटेगरी में है कि अपनी रिजर्व कैटेगरी में से बाहर हट के लें, वो अपनी रिजर्व कैटेगरी में ना रहें बल्कि जनरल की सीट ले लें, ओपन की सीट ले लें। तो उसका वो किस तरीके से मना रहे हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत है। उससे कैंडिडेट का खुद का नुकसान है। कोई रिजर्व कैटेगरी में है और अपनी सीट ओपन में लेता है तो उसका जो स्टेशन है या उसके जो प्रमोशन की जो प्रोसेस होता है तो वो जो रिजर्व कैटेगरी का है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, और जो स्टेशन मिलता है वो भी नज़दीक मिलता है रिजर्व कैटेगरी वालों को। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि जो EWS कैंडिडेट हैं अगर वो ओपन की सीट ले लेता है तो उसको स्टेशन नज़दीक मिलेगा। ये बात बोली जा रही है काफ़ी सारे यूट्यूब चैनलों द्वारा। एक बात और बोली जा रही है कि अगर EWS ओपन की सीट लेता है तो उनको फ़ायदा है, तो सीट उसकी जनरल वालों को कोई नुकसान नहीं है, ओपन वालों को कोई नुकसान नहीं है, और EWS का फ़ायदा है, ओपन का भी फ़ायदा है। इससे क्या है, ओपन का फ़ायदा है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। और EWS में ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, कोई सीट नहीं लेता ओपन की, तो हम कोर्ट केस करने जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि यूट्यूब पे बोल रहा है एक लड़का कि अगर EWS वाले कैंडिडेट रिजर्व, कहने का मतलब रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट ओपन की सीट नहीं लेंगे ना तो हम केस कर देंगे। अब ये कैंडिडेट की मर्जी है कि वो रिजर्व कैटेगरी में लेना चाहता है या ओपन में सीट लेना चाहता है। उसको किस में कंफर्टेबल है कि वो अपनी रिजर्व कैटेगरी में रहेगा या ओपन में रहेगा। तो ओपन में रहेगा तो वो ओपन की तरह ट्रीट होगा, और रिजर्व में रहेगा तो उसको रिजर्व कैंडिडेट के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हाँ, तो एक बात ये बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं ये सारे यूट्यूब चैनल वाले, कि अगर कोई EWS की सीट लेता है तो उसके घर में इंक्वायरी बैठाई जाएगी, उसके घर में इनकम की जांच करने लोग आएंगे, सरकार जांच करने आएगी कि कहीं आपने फेक EWS सर्टिफिकेट तो नहीं बना लिए। तो दोस्तों आगे कौन सी और कितनी जांच हुई है इस तरीके की, पहले पिछली भर्तियों का आप ये नोटिस करिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा यूट्यूब चैनल, सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ यूनियन के कहने पे जो छोड़े हुए हैं इन्होंने यूट्यूब पे बंदे गलत प्रचार करने के लिए, गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए और लोगों को भटकाने के लिए, लोगों से सिर्फ और सिर्फ फंड इकट्ठा करने के लिए ये प्रचार कर रहे हैं कि अब अभी भी ये यूनियन फंड मांग रही है। किस लिए मांग रही है कि जैसे ही अगर कोई EWS वाला कैंडिडेट रिजर्व की सीट नहीं लेता तो, और रिजर्व मतलब ओपन में नाम आ रखा है, तो उस पर केस लगाया जाए कि उनको ओपन में रहने दिया जाए, उनको मतलब रिजर्व कैटेगरी में नहीं रहने दिया जाए, मतलब कि वो EWS की सीट ना ले EWS वाला कैंडिडेट ही। ये प्रचार हो रहा है कि EWS वाला EWS की ही सीट ना ले, वो ओपन की ही सीट ले। इसलिए यूनियन अभी भी फंड मांग रही है ताकि अगर ऐसा कैंडिडेट कोई नहीं करते हैं तो कोर्ट केस लगाया जाए। ठीक है, तो वो ऐसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट से भी दिखा रहे हैं यूट्यूब पे। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपकी है मर्जी पे डिपेंड है कि आपको कहाँ पे सीट लेनी है, ओपन में लेनी है या फिर EWS में लेनी है। हाँ, और जो बाकी सारे मुद्दे हैं दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ भटकाने के लिए हैं, और यूनियन चाहती है कि भर्ती पे कोर्ट केस लगे, इसलिए